Name of Allah, the most gracious, the most merciful, my dear students. Assalamu alaikum. Today we are going to discuss one another important question from physics, chapter 2, sound, and we have already discussed 3 questions. Today we are going to discuss question 4, which is also one of the most important question for your examination. ठीक है, एग्ज़ाम के हवाले से अहम है. अगर आपसे ओवरऑल ना पूछे ना, इनमें से कोई एक डेफिनेशन ज़रूर पूछेगा एग्ज़ाम में. जैसे कि कल मैंने आप लोगों को बताया, कल का क्वेश्चन बहुत अहम है. जितना कल का क्वेश्चन अहम है, जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं, क्या था वो? फैक्टर अफेक्टिंग ऑन स्पीड ऑफ साउंड. वो बहुत अहम है. वो तो आपने याद करना ही है 2026 के पेपर के लिए. ये मैं आपको बता रहा हूँ. जब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा मैं बता दूंगा. ये आपने किसी सूरत याद करना है. वो कल वाला क्वेश्चन मैंने ट्यूसडे को टेस्ट दूंगा, सिर्फ एक क्वेश्चन का. ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन द स्पीड ऑफ साउंड. खत्म. 2 फैक्टर, एक टेम्परेचर, एक ह्यूमिडिटी. ये 2 था ना. आज के क्वेश्चन की नौयत का बताता हूँ. बोर्ड में किस तरह पूछते हैं. या तो बोर्ड में ऐसे लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर पूछेगा, राइट दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड करके, या इनमें से कोई एक डेफिनेशन पूछ सकते हैं. व्हाट इज इंटेंसिटी ऑफ साउंड, ठीक है, व्हाट इज लाउडनेस ऑफ साउंड करके कोई एक, व्हाट इज पिच ऑफ साउंड, इस तरह करके पूछे जा सकते हैं. तो कहने का मतलब ये है, पेपर के हवाले से ये कैसे अहम है. शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी अहम है और लॉन्ग के लिए भी अहम है. हमारे स्टूडेंट्स क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड का मतलब है आवाज़ की खुसूसियात, साउंड की खुसूसियात. जो कुछ मैं आप लोगों से गुफ्तगू कर रहा हूँ उसकी खुसूसियात क्या क्या है. पहला है, 3 तरह की खुसूसियात आपके कोर्स में है, तो तीनों को 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे. पहला है हमारे पास लाउडनेस ऑफ साउंड. देखो, साउंड कब प्रोड्यूस होता है. पहली क्लास में मैंने डिस्कस किया, साउंड उस वक्त प्रोड्यूस होता है जब हम किसी चीज़ के अंदर वाइब्रेशन प्रोड्यूस करें. मैं इसको यहाँ पे ये वाइब्रेशन प्रोड्यूस, ये मारने से यहाँ पे वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो जाते हैं, आपको कुछ ना कुछ सुनाई देते हैं. ठीक है, आप देखो हल्का हुआ ना, जोर से, जितना आप जोर से मारेंगे उतना साउंड तेज साउंड प्रोड्यूस होता है, उतना हल्का प्रोड्यूस. इसी को कहा जाता है लाउडनेस ऑफ साउंड. साउंड जितनी तेज होगी उतना ही उसकी लाउडनेस ज़्यादा होगी. जितना आप वाइब्रेशन कम प्रोड्यूस करेंगे, ड्रम है, ड्रम को जोर से आप मारे तो साउंड लाउडनेस, ज़्यादा लाउडनेस वाली साउंड, आहिस्ता मारे तो कम लाउडनेस वाली साउंड. तो लाउडनेस एक प्रॉपर्टी है साउंड की, कि आया साउंड की लाउडनेस यानी ज़्यादा साउंड है या कम साउंड. दूसरे अल्फाज में धीमी साउंड है या तेज साउंड. एक हल्की साउंड होती है ना. सर धीमी में मतलब नहीं आता. हाँ, तो इसी से क्वेश्चन याद आया. केमिस्ट्री में एक कहानी टाइप, केमिस्ट्री में एक है बफर सोल्यूशन पढ़ाया था ना मैंने. पेपर में टेस्ट के तौर पर कोचिंग में हम डिफरेंट टेस्ट लेते हैं ना. आप जिस तरह मैंने कल आप ट्यूसडे को आप लोगों से एक टेस्ट, इसी का टेस्ट के लिए दिया बफर्स. बच्चे ने समझा बूफर्स है ना, तो वो बूफर समझ के उसने पूरा साउंड के बारे में लिखा. बूफर जितना अच्छा होगा उतना लाउडनेस उसकी ज़्यादा होगी, अच्छे साउंड प्रोड्यूस होंगे. तो हम पिकनिक पे जाते हैं तो बड़े बूफर जो है ना लेके जाते हैं इस तरह करके. तो वही बूफर में क्या होते हैं, लाउडनेस उसकी ज़्यादा और हम कम कर सकते हैं. वही वाली मिसाल है. तो द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड बाय विच वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन लाउड एंड फैन. फैन कहते हैं धीमी आवाज़, लाउड जोरदार. ऑफ साउंड इज कॉल्ड लाउडनेस. लाउडनेस समझ में आया. लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड्स अपॉन एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी ऑफ साउंड. मैंने आप लोगों को बताया एम्पलीट्यूड से मतलब जितना जोर से मारेंगे साउंड की जो है ना एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगी. ठीक है, ये देखो, ये इसका मतलब इसके एम्पलीट्यूड कम है. और ये देखो, इधर देखो, इससे एक और बड़ा बनाता हूँ, इसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा. जितना जोर से मारेंगे ज़्यादा एम्पलीट्यूड वाले साउंड प्रोड्यूस हो जाएंगे. आपको लाउडनेस के अंदर नज़र आएंगे, साउंड के अंदर लाउडनेस नज़र आएंगे. इंटेंसिटी का मतलब ये ज़ोरदार. कभी कभार ऐसा हो जाता है धमाका अगर सामने हो जाए, यहाँ कुछ नहीं हुआ धमाका, वहाँ उसकी साउंड से ये जो है ना खिड़की के जो शीशे है ना, शीशे टूट जाते हैं. वो है इंटेंसिटी. हाँ, इंटेंसिटी का मतलब ये है अहमद, साउंड के अंदर पावर कितनी है ना. पावर जितनी ज़्यादा होंगी वो साउंड ही काफ़ी है तबाही के लिए. अब आजकल जो ट्रेंड चला हुआ, लोग अपनी ना गाड़ियों के अंदर तेल लगाते हैं जिससे शीशे पूरे
मिलते हैं ना, तो इसके अंदर इंटेंसिटी ज़्यादा है। किसी एरिया से पास होने वाले साउंड की एनर्जी क्या कहलाता है? इंटेंसिटी ऑफ साउंड। ठीक है, देखो द अमाउंट ऑफ एनर्जी, साउंड भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, याद रखो, साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसमिटेड टू अ यूनिट एरिया। यूनिट एरिया इस वजह से कहा है क्योंकि आप जब इसको स्पेसिफाई करते हैं तो इसका जो लेंथ है वो 1 मीटर और उसकी जो ब्रेथ है वो भी 1 मीटर, तो 1 की बात होती है तो वहाँ पे यूनिट एरिया हेल्ड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ साउंड। फर्ज कर ले यहाँ पे वो यूनिट एरिया है तो यहाँ से साउंड वेव प्रोड्यूस हो रहे, तो उसको कहते हैं परपेंडिकुलर है। ये जैसे कि खिड़कियाँ, ऐसे नहीं होगा, अगर खिड़की इस साइड में मौजूद हो यहाँ से साउंड प्रोड्यूस हो जाए वो नहीं टूटेगा इतना, जितना वो परपेंडिकुलरली आप जाके वहाँ से साउंड प्रोड्यूस होगा तो एक खिड़की आसानी से टूट सकती। साउंड की वजह से भी चीज़ों के अंदर डिस्ट्रक्शन आ सकती है। तो अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसमिटेड टू यूनिट एरिया है परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ साउंड। तो इंटेंसिटी का फार्मूला आप ये याद रख सकते हैं, एनर्जी ट्रांसमिटेड पर यूनिट एरिया विद टाइम। ठीक है, पिच ऑफ साउंड, आपने गौर किया है कभी? जो ख़वातीन हैं उनकी आवाज़ कुछ और, मर्दों की आवाज़ कुछ अल्लाह ने बनाया, लेकिन टोटल ये कहलाता है साउंड की, ये खुसूसियात कहलाता है क्या? पिच। पिच का मतलब क्या? मतलब पिच का मतलब आवाज़ हल्की आवाज़ है, ठीक है, या भारी आवाज़ है, तेज वो है। यहाँ पे एक होते हैं ना आवाज़, औरतों की आवाज़ धीमी इसमें आएगा, ठीक है, इसको कहा जाता है ये साउंड शिरिल। ठीक है, और ग्रेव, मर्दों की आवाज़ जो जैसे कि हमारी आवाज़ है ना, भारी आवाज़ होती है ना, भारी, उसको कहते हैं ग्रेव। और औरतों की जो हल्की जो आवाज़ होती है उसको कहते हैं शिरिल। अब साउंड की ये प्रॉपर्टी जिसमें हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि शिरिल और ग्रेव साउंड मर्दों की होती, शिरिल औरतों की होती। तो ये भी तो साउंड की प्रॉपर्टी है। साउंड की इस प्रॉपर्टी को क्या कहलाएगा? ये फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है। जितनी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होंगी आवाज़ औरतों वाली होंगी, जितनी फ्रीक्वेंसी कम होंगे आवाज़ मर्दों वाली होंगी। बात क्लियर हो रही है? अब इसको यहाँ देखिए, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड बाई विच अ शिरिल साउंड कैन बी डिस्टिंग्विश, by which a shrill sound can be distinguished from a grave sound। देखो shrill sound औरतों की आवाज़ वाली जो हल्की आवाज़ होती है, और ग्रेव भारी आवाज़, इसका पिच ऑफ साउंड, इसी को क्या कहा जाता है? पिच ऑफ साउंड। इसी तरह चिड़िया की जो साउंड है वो क्या है? शिरिल है, ठीक है, और जो गायें, भेड़, बकरियाँ, उनकी जो साउंड है ना वो ग्रेव है। नहीं, बकरे की तो पतली है, एक दो ना वो जो छोटी है वो, लेकिन जो बड़े हैं ना गाय वगैरह, गाय वगैरह, मोर द फ्रीक्वेंसी हायर द पिच। अब यहाँ पे एक बात है, फ्रीक्वेंसी जितनी ज़्यादा होंगी पिच ज़्यादा होंगी, आवाज़ शिरिल हो जाएंगी। ठीक है, अच्छा, लोअर द फ्रीक्वेंसी लोअर द पिच ऑफ साउंड। फ्रीक्वेंसी लो होंगी, पिच लो, और पिच लो होंगी, साउंड ग्रेव होगा मर्दों वाली। क्लियर है? ये भी एक साउंड की खुसूसियात है। आखिर में है क्वालिटी ऑफ साउंड। मैं फर्क से बता सकता हूँ, अगर ये अहमद और जुल्फ़िकार को मैं बाहर भेज दूँ और दरवाज़ा बंद करूँ और मैं बोलूँ आप दोनों ने मुझे बोलना है सरारिफ, मैं बता सकता हूँ सरारिफ पहले किसने बोला? हाँ, आप दोनों बाहर जाएं और बोले सरारिफ। अभी तो वे ऐसे ही एग्जाम्पल भेज जा रहे हैं, ठीक है। एक चीज़ समझा रहा हूँ, मैं बता सकता हूँ यहाँ बैठ के कि आवाज़ किसकी है। आपके घर में भी आप पहचान सकते हैं, दो भाइयों के दरमियान, दो सेम भाई हैं, एक ही जो है पेरेंट्स के हैं, लेकिन आप पहचान सकते हैं कि आवाज़ किसकी है बाहर से देखे बगैर। दिस इज़ द क्वालिटी ऑफ साउंड। ये क्वालिटी ऑफ साउंड है जिसकी वजह से आप पहचान सकते हैं। तो क्वालिटी ऑफ साउंड से क्या मना है? द कैरेक्टरिस्टिक साउंड के अंदर खुसूसियात है ना, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड विच एनेबल द ईयर टू रिकॉग्नाइज द साउंड आर असाइन इट्स सोर्स, कि साउंड को पहचाना किसकी साउंड है, ठीक है कि नहीं। अभी नीचे जो आवाज़ अभी जो आ रही है कि हम आराम से बता सकते हैं कि मशीन है ना, हम बता सकते हैं वगैरह। देखिए इसी तरह दो बंदे हैं बाहर, दोनों एक साथ बोले, एक दफ़ा मतलब एक ही, देखो सेम फ्रीक्वेंसी हो, पिच भी सेम हो, लोडनेस भी सेम हो, सेम है, सेम लोडनेस पे बोल रहे, पिच भी सेम है, दोनों मलक है, लेकिन आप पहचान सकते हैं कि आवाज़ किसने दी। ये क्या कहलाएगा? ये क्या कहलाएगा? क्वालिटी ऑफ साउंड। क्वालिटी ऑफ साउंड की क्या मराद है कि आप उसके सोर्स को और पहचान सकते हैं, या साउंड किसकी है ये पहचान, ये क्या कहलाएगा? क्वालिटी ऑफ साउंड। तो यहाँ आज हमने एक क्वेश्चन डिस्कस किया है, ये लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता है।